अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारे अब क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 रह गए हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1 के। आज मैं वो करवाती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पोजीशन ऑफ द कार आफ्टर टी आवर्स इज़ गिवन बाय एस टी। अच्छा जी, वो कहते हैं एक कार की पोजीशन हमें बताई गई है कि टी आवर्स के बाद उसकी पोजीशन ये थी। क्या थी उसकी पोजीशन? क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। टी आर के बाद उसकी पोजीशन थी एस टी इज़ इक्वल टू 2t³ माइनस 3t² प्लस टी इन किलोमीटर्स। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल 1 और 4, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन ये दे दिया है और उसका इंटरवल हमें दे दिया 1 और 4, ठीक है। आपने पहले इस इक्वेशन में पहले 1 पुट करना है, फिर इस इक्वेशन में आपने 4 पुट करना है। अब हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। चलें देखते हैं। S1 इज़ इक्वल टू 2 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। जहाँ जहाँ पर टी आया था मैंने वहाँ पर क्या पुट कर दिया? पुट टी इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। चले जी, क्या आएगा? 2 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 0, S1, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड में क्या पुट करना है? नाउ पुट टी इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। S इंटू 4 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। 2 इंटू 64 माइनस 3 इंटू 16 प्लस 4। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 माइनस 16 को 3 से किया तो क्या आया? 48 प्लस 4। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 84 S इंटू 4, ठीक है। ये हमारे पास निकल आया। अब हमने इसकी क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है हमारे पास? S इंटू T2 माइनस ST1 ओवर T2 माइनस T1, ठीक है। अब ये हमारे पास S इंटू T2 है और ये क्या है हमारे पास? S इंटू T1, ठीक है। चलिए अब इसमें पुट कर दें। T2 क्या था हमारे पास? 84 माइनस 0 ओवर, अब T क्या था? जो इंटरवल दिया हुआ था, इंटरवल हमें क्या दिया था उसने? हमें इंटरवल ये दिया था, ये T2 है और ये T1 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 माइनस 1, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास? इसका 84 ओवर 3। तो इसको जब मैंने कटिंग किया तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी मेरे पास आ गई इसे कटिंग करने से 28, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया बस, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है देखते हैं। फाइंड द, इसका फर्स्ट पार्ट किया है, अब इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, इसी सवाल का। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज़ इक्वल टू 2। अच्छा जी, अब इसे कैसे करना है देखें। अच्छा जी, अब सबसे पहले इंस्टेंटेनियस में ना हमने क्या करना है, याद रखना है। आपने ना जो इक्वेशन दी होगी ना, जब वो कहेगा ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें, तो आपने सबसे पहले इस इक्वेशन का, जो आपको इक्वेशन दी हुई है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इज इक्वल टू के बाद टी है हमारे पास, ठीक है, वेरिएबल एस डैश टी। अब क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? 3 2 ज़ा 6t का स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब उसने क्या कहा था, इसमें क्या पुट करना है? पुट क्या करना है इसमें? वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 2। अब जहाँ पर t आ रहा है वहाँ पर इसके डेरिवेटिव में मैं पुट कर दूँगी 2। जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ पर पुट कर दें आप 2। 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 1। 4 6 ज़ा 24 माइनस 12 प्लस 1। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास इसका आंसर हमारे पास आ गया 13, और वो किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
क्या कह रहा है, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट हाइट आफ्टर टी सेकेंड इज गिवन बाय एस टी। अभी क्वेश्चन ये जल्दी कहते हैं, एक स्टोन हमने ऊपर की तरफ फेंका तो वो कितनी ऊपर गया, उसकी टी सेकेंड के बाद उसकी हाइट क्या थी, वो हमें टी सेकेंड के बाद उसकी हाइट थी, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो उसकी हाइट है एस टी इज इक्वल टू -16 टी का स्क्वायर प्लस 32 टी प्लस 10, ठीक है। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू टी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है, इसका मतलब हमने इस इक्वेशन का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। एस डैश टी इज इक्वल टू 16 को 2 से करे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है ना, 16 टू ज़ा 32 टी और प्लस 32, बस टी और 10 का डेरिवेटिव 0। अब उसमें पुट क्या करना है हमने, पुट उसने क्या है, टी कर दें, पुट टी इज़ इक्वल टू 1। अब इसमें 1 पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ पर टी आ रहा है, 1 -32 1 प्लस 32, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, -32 प्लस 32, तो ये 0 हो गया, तो क्या तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो जब ऊपर उसने इसको जब किया, स्टोन को थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो क्या थी उसकी वेलोसिटी, तो क्या आंसर आया उसकी हाइट क्या थी, 0 थी, 0, ठीक है, 0 पर फीट कह दो ऐसे, 0 पर फीट, ठीक है, बस ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द आउटडोर टेम्परेचर इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर टाइम इज़ मॉडल्ड बाय टी। आगे ये इक्वेशन दे दिया है, ठीक है ना। अच्छा, आउटडोर का टेम्परेचर क्या है, वो कहता है कि हमारे पास दिया हुआ है टी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, ठीक है। टी कैपिटल टी स्मॉल टी माइनस टी का स्क्वायर प्लस 12 टी प्लस 10, ठीक है। कहता है वेयर टी इज़ the time in hours, find the instantaneous rate of change at t is equal to 2। इसमें भी हमने इसका इंस्टेंटेनियस हमें कह रही है रेट ऑफ चेंज, तो इसका क्या मतलब है, हमने इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी के, ठीक है। टी डैश टी इज इक्वल टू, अब इसका ले लें -2t, इसका क्या होगा +12, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसके अंदर पुट कर दें, पुट टी इज इक्वल टू, क्या दिया वैल्यू उसने, 2, ठीक है। जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूँगी, 2 -2 × 2 + 12, ठीक है। तो कितना आएगा, -4 + 12 इज इक्वल टू 8। ये आपके पास इसका आंसर आ गया।